अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक हूँ और बच्चे भी ठीक हैं। आप देख रहे हैं ये मेरा मोहम्मद बिलाल दोपहर का खाना खाने आया है। तो मैंने कहा बेटा आप तो मिलते नहीं हो, थोड़ी सी आप भी गुफ्तगू कर लें तो आपके भी फ़ैन लोग हो जाएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे हमारे। तो आप इतने प्यारे मेरे काके हो। तो मेरे पास कुछ नहीं है, ये बच्चे ही हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा गमगीन रहती हूँ, इसीलिए मैं रोना शुरू कर देती हूँ। तो आप यहाँ कह रही थी कि आप फ़नी बनाया करें, तो बंदे के अंदर कुछ फ़नी हो तो बाहर निकले ना, तो दुख होगा तो दुख ही निकलेगा। तो आप जैसा भी मेरा व्लॉग है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ। मरवा बाहर का दरवाज़ा बंद करें। तो ये देखें बच्चे क्या करें, ये ऊपर जा रहा है। वली वली गिर जाओगे। मैं ऊपर चढ़ी हुई थी, ऊपर से देख रही थी इधर बड़े प्यारे पौधे हो गए ग्रीन ग्रीन धुल के, तो दिन ब दिन प्यारे होते जा रहे हैं। मरवा वो नीचे करो। तो सुबह की 3-4 दफ़ा सफाई की है, फिर बारिश आ जाती बारिश। बड़ा प्यारा मौसम बना हुआ है। तो अभी बिलाल कह रहा है मैं जाऊं, तो फिर बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मामा जी ये देखें। वली ना करो। ये कह रहा है मैंने लंबा होने की कोशिश कर रहा है। तो कह रहा था मम्मा मैं सीढ़ी के साथ लटकूंगा और मैं लंबा हो जाऊंगा। तो मैंने कहा बेटा आपने कोई जाले उतारने हैं, तो आपका उम्र के साथ बिल्कुल कद जो है सही है, जा रहा है। तो आप जब बड़े होगे तो आपका कद भी और बड़ा हो जाएगा, अभी आप छोटे हो। तो ये मरवा ने सीधे खिलारे हुए हैं, ये सीधा माई बनी हुई है। तो आप देख रहे हैं हमारा हाल क्या हो रहा है। वो देखो वो पीछे किया हुआ है, तो सारा लोगों ने देखना है। बड़ी बड़ी एलसीडी पे हमारी ये जा रहे हैं, तो शर्म करो कुछ। तो आपको अभी दिखाती हूँ ऊपर का सीन और इनका झगड़ा भी। फिजा आ जाओ, फिजा नीचे आ जाओ, आ जाओ नीचे, दुपट्टा लो। तो अभी मैं ऊपर जाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। इधर से मैं उतर रही थी तो मेरे से उतरा नहीं जा रहा था। तो ठीक है, फिर आज हम राइस बनाएंगे, अचार डालेंगे और उसमें क्या डालेंगे, आलू वाले राइस चावल बनाएंगे। तो बड़े मज़े के। तो मैंने कहा आज सालन नहीं हमने बनाना, सिर्फ चावल चलेंगे। थोड़े से आलू पड़े हैं वो डाल लूँगी। तो मैंने 50 का वो मंगवाया है, क्या कहते हैं, अचार बाज़ार से। तो हम अचार डाल लें तो महंगाई इतनी हो गई है। ये देखें 50 का ये इतना सा मिला है। तो आप दूर करके देख लें, ये देखें। तो बस महंगाई इतनी हो गई है, अचार डालेंगे तो 6-7 हज़ार रुपया लग जाता है अचार पे। तो बच्चे क्या पता हाथ ये कोई लगा दे तो ख़राब भी हो जाता है, फिर नुकसान हो जाता है। मैं आपको बताऊं, मैंने एक दफ़ा अचार डाला, नहीं रखो इसको, चावलों में डालना है, सालन लो। तो मैंने एक दफ़ा, वाली मैं बात कर रही हूँ, नीचे आओ। मैंने एक दफ़ा अचार डाला तो मैंने वो अम्बियाँ वगैरह काट के अम्ब कच्चे रख लिए। तो मैं फैक्ट्री जाती थी, फैक्ट्री चली गई, मैंने कहा के डालूँगी तो थोड़े खुश्क हो जाएंगे। धोया था उनको, थोड़ा सुखाते हैं पानी लगा के, तो मैंने रख दिए। तो जब मैं वापस आई यही मौसम था, शाम तक उनको वो हल्की हल्की सफ़ेदी आ गई उन पर। तो मैंने कहा ये तो ख़राब हो जाएंगे। झट से मैंने क्या किया, तेल सारा कुछ सारे मसाले मिला के, तो उसमें कलवंजी डालते हैं थोड़ी सी, तो मैंने 1 पाव कलवंजी उसमें डाली पाव में तरह डाले। फिर उसमें मैंने पाव सारे मसाले ला के डाल दिए। वो मिकदार कोई होती है कितने अम्बों में कितना चाहिए, तो मुझे कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने अचार ख़राब ऐसे किया। तो मैंने सारा कुछ उसमें डाल दिया। तो मैं इसको घुमा रही थी, तो मैंने सोचा ये तो फिर भी लगता है कि ये सही नहीं है। तो मैंने चूल्हा जलाया, तो मैंने चूल्हे पे अचार को रख दिया। तो वो मैंने कहा इसको पका देती हूँ, अब क्या करूँ, इतने पैसे लगाए हैं, तो मैं ऐसे भी काम करती हूँ। तो मैंने चूल्हे पे रख दिया। तो साथ वाली पड़ोसन उनके घर में स्मेल गई, तो उसने कहा
कि तुमने क्या चूल्हे पर रखा हुआ, इतनी स्मेल आ रही है, क्या है इसमें। मैंने कहा बाजी चार ख़राब होने लगा सी, मैं क्या पका दा ताकि ख़राब ना होइए। तो ऐसे मैं उल्टे पुल्टे काम भी करती हूँ। तो बस बच्चों के साथ ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही है, मैं खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है। दुखी ये हूँ कि फ़लस्तीन के मुसलमानों का दुख दिल में है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उधर जो लोग कर रहे हैं वो देख देख के दिल दुखता है, लोगों के रवैयों से दिल दुखता है, तो फिर दिल दुखी रहता है। इस वजह से फिर मैं जो है दुखी बातें मेरे मुंह से निकलती हैं। तो आज का व्लॉग मैं शुरू करूं, फिर अभी आपको ऊपर का सीन दिखाती हूँ, फिर उसके बाद हम गैस आ जाएगी, फिर राइस बनाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। ये देखें हमारे कमरों की नाफ जो है टूट गई है, उतर गई है, फिज़ा लगा रही है। फिज़ा ध्यान से। तो ये देखें हमारा सीन कितना ख़तरनाक है घर का। ये पाइप लगाने वाला ये इधर से खुल गया था, अब ये आपी उसकी लगवा रही है उसके साथ। तो फिज़ा नीचे आ जाओ, ध्यान से मेरा बच्चा, ध्यान से है ना। मामा फिप्पी आ जाओ नीचे आओ। हाँ जी, ये आपने देखा कितने मुश्किल सीन है हमारे घर के। A few moments later. जी ये जो टब है और ये बाल्टी जो है मैंने इसलिए रखी हुई है कि ये इधर से पानी गिरता है तो बाल्टी में जाता है, पे छींटे नहीं उड़ते। और इसको मैंने इसीलिए रखा था कि ये इधर से पानी गिर रहा है तो इसमें जा रहा है, तो इधर फिर छींटे नहीं जाते। वो भी उठाओ। तो मैं ये बैठती हूँ ना, तो ये जब दुरूद पाक पढ़ने के लिए, तो फिर ये मैं गोडे के नीचे रख लेती हूँ। मेरे गोडे में दर्द होती है, तो मैंने फिर ये, तो अभी मैं ऊपर जा रही हूँ सीढ़ियाँ चढ़ के, आपको दिखाऊं ज़रा। ये हमारा घर, हमारे दरख्त बहुत प्यारे लग रहे हैं, ग्रीन ग्रीन हो गए हैं, बढ़ गए हैं। अब किसी हमसाए का की नज़र नहीं पड़ेगी, सारे इधर से हम कवर हो गए हैं। ये देखें, ये मैंने तरपाल के ऊपर ग्रीन वो लगाई हुई है जाली। तो पहले मैंने जाली लगाई थी तो जाली फट गई, फिर मैंने नीचे तरपाल लगा के ऊपर जाली लगा दी ताकि ये वो नीचे वाली तरपाल ना ख़राब हो। ये देखें हमारा सेन। तो अभी मैं नीचे उतरूं, ये मुझे डर लगता कहीं मैं गिर ना जाऊं। अभी इधर से भैंसें गुजरेंगी, फिर हमारे इधर लोगों ने भैंसें रखी हुई हैं, गुजर लोग हैं, तो बहुत ज़्यादा हवेलियाँ इधर गुजर लोग रहते हैं। तो ठीक है, अभी फिर ये भी प्यारा हो गया है, बारिश के ऊपर वो नहीं, बारिश नहीं हो रही, ऊपर से पानी बस गिरता है थोड़ा बहुत, तो इसको लग जाता है, मैं लगाऊं तो ठीक है। तो A few moments later. बेटा शाम हो गई है, शाम को कौन सोता है, उठ जाओ। चावल नहीं खाने? खाने? तो आपको पता है मैं व्लॉग बना रही हूँ आपका। सूखी सूखी मां सदके जाए, इन्हों कज लिया कर माड़िया माड़िया लत्तां नूं, एवें नज़र पे लगदी है। मेरे सोना काका ही चिंदा, काका ही चिंदा। जी आपने देखा ये वली बैठा हुआ है, ये मेरा वली बर्फ़ी की डली, मूंगफली, आइसक्रीम, चॉकलेट, सब कुछ प्यारी प्यारी चीज़ें जो खाने वाली होती हैं वो लेके ना मैं इसको बुलाती हूँ। मेरा काका बड़ा प्यारा है, तो आपके बच्चे भी बहुत प्यारे हैं। तो अल्लाह पाक सबके बच्चों की खैर करे और मुझे भी अच्छा अच्छा बोलने की तौफीक दे।
अल्लाह पाक हमारा दिल साफ़ करे। अल्लाह पाक हमें बदगुमानी, बदख्याली, बदनिगाही से बचाए और अच्छे अच्छे अमल करने की तौफीक दे। और हमेशा मेरे मुंह से दुआएं निकलती रहें। मैं जब तक ज़िंदा रही इंशाल्लाह दुआएं करती रहूँगी, क्योंकि दुआ एन इबादत है। और मरवा, आप किधर जा रहे हो? आपने बाहर नहीं जाना, इसको भेजो। तो जाओ वली लेके आओ, आप ही जो चीज़ कह रही है, दो पैसे इसको। मशीन लगाई है, कपड़े जमा हो गए थे, पहले धोए हैं थोड़े दिन, 2 दिन पहले। तो फिर थोड़े से थे, दो तीन फूट थे। मैंने कहा बेटा आप धो लो। तो लाइट चली गई है। तो बस यही मसला है। हमें माशाल्लाह बिल आया है 9,000, तो कुछ पैसे ऊपर तो हमने पे कर दिया है। अब देखें आप कितना आता है। रोटी ना खाएं बिल, लेकिन लाजमी जमा कराना होता है हमें। तो बहुत बड़ी टेंशन है बिलों की। तो अभी मैं बनाऊंगी राइस, तो फिर आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह फिर ब्रेक के बाद। जी आपको अपनी गली का ज़रा विज़िट करवाऊं कि ये कैसी है। बहुत चीकड़ मचा है। माशाल्लाह, ये देखें, ये हमारी गली है। वली ले आया चीज़, गंदे पापड़। तो ये भी देखें, ये देखिए लोग कैसे मुश्किल से आ रहे हैं। ये सारा भी होना चाहिए। तो अल्लाह पाक खैर करे। आप दुआ करें हमारे लिए, हमारी गली सही हो जाए, तो सारा गंद ख़त्म हो जाए। घर की सफाई कर लेते हैं तो गलियों में बस हालात ऐसे ही हैं। तो आ गई है हमारी स्पैरो। आप देख रहे हैं, वो तो ऊपर शाखों पे बैठ रही हैं। बड़ी प्यारी लग रही हैं मेरी ये सोनिया सोनिया काकियाँ चिड़ियाँ। हाँ? माशाल्लाह। A few moments later. जी आप देख रहे हैं हमारे राइस तैयार हैं। तो ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। हमने बनाए हैं ये आलूओं वाले राइस, तो बड़े मज़े के बन गए। अभी मैं बच्चों को देने लगी थी, तो मैंने ये देखें बड़े ज़बरदस्त हो गए हैं। बड़ी बेटी ने मेरी ने बनाए हैं। मैंने कहा मैंने नहीं बनाने, मैंने छुट्टी की आज, ठंडा मौसम था, तो मैंने कहा मुझे छुट्टी दे दें। मरवा भी आके बैठ गई है खाने के लिए। वली भी आ गया, तो अभी मैं इनको डाल के दूंगी प्लेटों में। जी हमारे राइस बन गए हैं, तो बच्चे खा रहे हैं, मैं भी खा रही थी। ये देखें साथ में झगड़ा कर रहे हैं। तो ये मेरी मरवा बहुत होशियार बच्ची है माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे, आपकी बेटियों के भी अच्छे करे, इतने अच्छे करे, इतने अच्छे करे कि उनको कोई भी ज़िंदगी में कोई गम ना सताए। तो अल्लाह पाक सबकी औलादों के नेक नसीब करे, बेटियों के बेटों के अल्लाह नेक साले रिश्ते ता करे। तो ये मैं राइस खाने लगी हूँ। बच्चे मेरे साथ शर्त लगाते हैं, मैं जल्दी खा लेती हूँ माशाल्लाह। आपको पता, तो इतनी जल्दी नहीं खाना चाहिए, बस मुझे आदत है जल्दी जल्दी खाने की। तो कुछ प्लानिंग हम करते हैं, कुछ अल्लाह पाक करता है। तो अल्लाह पाक की प्लानिंग पे गौर करें और डरें, अल्लाह से डरें। अल्लाह बड़ा डाढ़ा है, तो अल्लाह की पकड़ बहुत मजबूत है। कुछ लोग कहते हैं तेनों अल्लाह ने फड़िया है,
भाई अल्लाह ने मुझे कैसे पकड़ा है, अल्लाह की इतनी रहमत है मेरे ऊपर। अल्लाह ने मुझे बेटियां दी हैं, बेटे दिए हैं, मैं उनके सर पे बैठी हूँ इधर घर में, आराम से सोती हूँ, आराम से उठती हूँ, अपनी मर्ज़ी से खाते हैं, सोते हैं। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप गौर कर लें कौन किधर है। तो मैंने ये कहना था कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब फॉलो शेयर करते हैं। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं, तो मुझे दुआओं में याद रखें। मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। जो मेरे ख़राब प्लानिंगें बना रहे हैं, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे और मुझे अक्ल सलीम अता करे। अल्लाह पाक नेकों में उठाए, आपको भी और हमको भी। हम सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, मैं ये सोचती हूँ। और मैं अपना हर काम इबादत समझ के करती हूँ तो वो भी नेकी बन जाता है। फिर जब इबादत समझ के करे ना कोई भी नेक काम, तो वो फिर नेकी बन जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है हम पे। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बाय बाय।